दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक लेखक। ये मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसको आप पढ़िए। उसके बाद ये दूसरी किताब है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसको पढ़िए। उसके बाद ये तीसरी किताब है मेरी ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसको पढ़िए। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह भारत में हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से। और ये भी बताएंगे ना तो अंबेडकर ही दलित थे, शेड्यूल कास्ट थे। कब तक नहीं थे? जब तक वो हिंदू थे। जब तक वो हिंदू थे वो दलित शेड्यूल कास्ट थे। दलित सब तो कहीं है ही नहीं, ये तो इन्होंने अपने आप गढ़ा है। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। अगर गवई जो कि हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया है वो भी दलित या शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो जो लोग महर खास तौर पर, और हमारे जाटव भाई या किसी भी मौर्य या शाक्य किसी भी जाति ने अगर बौद्ध धर्म अपना लिया है तो ना वो पिछड़ी जाति का लाभ ले सकता है, ना अनुसूचित जाति का लाभ ले सकता है, ना अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन का लाभ ले सकता है। उसको आना चाहिए इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो कि जर्नल सामान्य लोगों के लिए है, उसमें उसको लड़ना चाहिए। और इसी तरह मुसलमानों को पिछड़ी जाति मानकर, कुछ जातियों को मुसलमानों की पिछड़ी जाति मानकर जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा हिंदुओं के साथ धोखा है। और मज़े की बात है कि बीजेपी जो हिंदू होने का डंका भरती है, हिंदू हृदय सम्राट होने का डंका भरते हैं, ये आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग। मुझे नहीं लगता कि ये लोग थोड़ी बहुत भी स्टडी करते हैं या थोड़ी बहुत भी इनके ब्रेन है, इनके भेजे में दिमाग है कि आप इस बात के लिए नहीं लड़ते। आप इस बात के लिए क्यों नहीं लड़ते कि जो मुसलमान है, जब वो मुसलमान बन गया, और इस्लाम में तो जातिवाद नहीं है, जिसने या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया सारा भेदभाव वहीं ख़त्म हो जाता है। इस्लाम में तो कोई जाति की कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह सिखों में भी गुरु ने जातिवाद को ख़त्म किया, तो जो सिखों में भी पिछड़ों के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं या शेड्यूल कास्ट के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी तरह बहुत सारे जो हिंदू आदिवासी हैं वो जब ईसाई बन गए हैं, और ईसाई बनने के बाद भी हिंदू आदिवासियों की नौकरियां खा रहे हैं, इस पर किसी आदिवासी का ध्यान नहीं जाता। आदिवासी भाई भाई के नारे में किस तरह से विधर्मी लोग जो तुम्हारे धर्म से धर्म त्याग गए हैं, जो ईसाई बन गए हैं, हिंदू से मुसलमान जो पिछड़ी जाति के हैं, जो मुसलमान बन गए हिंदू से, या जो हिंदू से बौद्ध बन गए हैं, वो लोग आरक्षण क्यों ले रहे हैं? अगर किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो दलित या अनुसूचित जाति का कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे अनुसूचित जाति के हो सकते हैं? इसी तरह मुस्लिम पिछड़ा और अनुसूचित जाति में कैसे आ सकते हैं? हिंदू देख रहे हैं कि दलित बौद्धों को आरक्षण से बाहर करने के लिए आंदोलन चलाओ। इसी तरह हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी आपकी नौकरी खा रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, कोई भी गैर हिंदू को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये हिंदुओं के साथ सरकारों द्वारा बहुत बड़ा धोखा है, और ये धोखा बीजेपी की भी सरकार दे रही है। क्यों नहीं बीजेपी ने इस बात पर गौर किया कि गैर हिंदू को आरक्षण नहीं मिलेगा? अगर वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, या बौद्ध हो गया, या सिख हो गया, उसको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ईसाइयों में भी कोई जातिवाद नहीं है। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक ये दो बड़े समुदाय हैं। उसी तरह बौद्धों में थेर समुदाय है। उस तरह जैनों में 3 हैं, तेरापंथी हैं, श्वेतांबर, दिगंबर हैं। बौद्धों में भी 2 तरह के हैं, हीनयान, महायान, थेरवाद। तो जब आप लोग बौद्ध बन ही गए, फिर आरक्षण का लाभ क्यों ले रहे हो? भारत में मैंने बहुत से लोगों को, मेरे विभाग में भी देखा है, गाली देंगे हिंदू धर्म के देवताओं को, और आरक्षण के नाम पर वो जाटों बन जाएंगे।
आरक्षण के नाम पर कुछ भी बन जाएंगे। लेकिन बताइए, आप बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध विचारधारा अपना ली और फिर इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आपसे तो बड़ा कोई धूर्त है ही नहीं, तो आप तो बौद्ध हो ही नहीं सकते। अगर आपने अनुसूचित जनजाति के नाम पर आरक्षण लिया है तो ये अपने को बौद्ध होने का ढोंग क्यों कर रहे हो? मैं भीमराव अंबेडकर से, अब तो है नहीं, उनके बच्चे या पोते जो भी हैं, प्रकाश अंबेडकर से मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके पुरखों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, फिर आप अपने आप को अनुसूचित जाति का क्यों कहते हो? उसी तरह जो ईसाई आदिवासी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया, तो आप अपने को शेड्यूल ट्राइब में नौकरियां क्यों लेते हो? क्या ये हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है? क्या ये धूर्तता भरी चाल नहीं है? उसी तरह जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से बने हैं, जो पिछड़ी जाति के, आप पिछड़ी जाति का आरक्षण क्यों ले रहे हो? क्या आप हिंदुओं का हक नहीं मार रहे हो? लेकिन हिंदू तो इतने, मुझे लगता है हिंदू तो जैसे गर्मी में हम सत्तू पीकर सो जाते हैं, वैसे हिंदू सत्तू पीकर सोया हुआ है। और जो ये जर्नल कास्ट के लोग, जो हिंदू आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ एक तरह का आंदोलन चलाते हैं आरक्षण खत्म करने के लिए, तो मूर्खों, जो इस तरह का आरक्षण चलाते हैं उनके लिए यही मेरा शब्द है, मूर्खों। पहले आप तो देखो कि हिंदुओं का आरक्षण आदिवासी के नाम पर ईसाई खा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के नाम पर मुसलमान खा रहे हैं, और अनुसूचित जाति के नाम पर बौद्ध खा रहे हैं। और तुमको जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण भी, उसमें भी बहुत से लोग आपका आरक्षण खा रहे हैं, वो नहीं दिखता। लेकिन बस एक दिखता है कि इनको कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मूर्खों, आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पहले इस पर तो दो लगाम लगाओ। आप तो बड़े ताकतवर हो, सवर्ण हो, पावरफुल हो, लेकिन आपको क्या टीन के चश्मे लगा रखे हैं? मैं आपके लिए भी नहीं, क्या पिछड़ी जातियों ने टीन के चश्मे लगा रखे हैं? क्या दलित शेड्यूल कास्ट ने, जो हिंदू शेड्यूल कास्ट हैं, उन्होंने टीन के चश्मे लगा रखे हैं? क्या जो हिंदू आदिवासी हैं उन्होंने टीन के चश्मे लगा रखे हैं? आपका आरक्षण लगातार खाए जा रहे हैं हिंदुओं का ही आदिवासी, और आपको आदिवासी के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कभी वो आपके मंदिर जाते हैं, कभी आप देवताओं की मान्यता करते हैं, वो तो उनकी मान्यता करते हैं जो ईसाईयत है। और ईसाईयत कैसी है मैंने आपको पहले ही बताता। लूथ ने अपनी सगी बेटियों के साथ बलात्कार किया, ये इनके चैप्टर जेनेसिस की जो किताब है उसमें मिल जाएगा। लूथ ने अपनी बेटियों के साथ इंटरकोर्स किया और उससे बच्चे पैदा हुए। इसी तरह जो पिछड़ी जातियों के लोग मुसलमान बन गए हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि आप किस पैगंबर की पूजा करने लगे हो, जो कि न सिर्फ काफिले लूटता था बल्कि 5वां हिस्सा उसमें लूट का रखता था। सूरा अनफाल चैप्टर 8 की आयत नंबर 41 यही कहती है कि उसमें 20% मोहम्मद का 5वां हिस्सा जो मोहम्मद के साथ लूट मचाते थे, और 5वां हिस्सा जो मिस्कीन गरीब हैं, जो मुसलमान, उनको था। तो आप ये बताइए, हिंदू आदिवासी का हक ईसाई आदिवासी खा रहे हैं, लेकिन हिंदू आदिवासी सत्तू घोल के पिया हुआ है, नशे में चूर है, महुआ की शराब पी रहा है या ताड़ी पी रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चूर है। उसको अपनी आंखें दिखती नहीं, आंखें खोलता नहीं है कि तुम्हारा जो ईसाई जो क्रॉस लटका के आ रहा है, नौकरी के नाम पर आदिवासी बन जाता है, वैसे तुम्हारे देवी देवताओं को गाली देता है। गो कि उनके यहाँ तो बेटियों से बलात्कार करने वाला ही लूथ है, मतलब बाप बेटी से बलात्कार करता है, और उसमें ये हिंदू आदिवासी बन चले गए। इसी तरह बौद्ध जो धर्म है वो तो बुद्धिक विचारधारा से, महात्मा बुद्ध के नाम से है, जिनका नाम ओरिजिनल नाम तो कुछ और था उनका। वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जब दलाई लामा जो मंडी में रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम हिंदुओं से ही निकले हैं, लेकिन तुमने अपनी अलग डपली बजा रखी है वामन मेश्राम जैसे लोगों ने, तो भाई मैं कहता हूँ जब तुम बौद्ध हो तो आरक्षण को लात मारो। अगर तुम सच्चे बौद्ध हो, सच्चे ईसाई हो, तो आदिवासियों का हिस्सा मत खाओ।
हिंदू अनुसूचित जातियों का हिस्सा मत खाओ और मुसलमानों तुम पिछड़े हिंदुओं का हिस्सा मत खाओ। यानी कि हर जगह लूट मची हुई है। हिंदुओं के धन दौलत की लूट काफिर बनाकर मुसलमान तो लूटते रहे हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार भी करते रहे, और यहूदी और ईसाई औरतों के साथ भी बलात्कार करते हैं। यहाँ नौकरियों में भी अल्लाह के नाम पर डकैती डाली जा रही है। पिछड़ी जातियों के मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और हिंदू है कि वो पता नहीं कौन सा कितने टन गांजा पीकर सोया पड़ा है, उसकी आंखें निकलती। ना हिंदू आदिवासी की आंखें खुल रही हैं, ना हिंदू अनुसूचित जाति की आंखें खुल रही हैं, ना हिंदू पिछड़ी जातियों की आंखें खुल रही हैं। सारे अपने अपने में लठैत हैं, लेकिन तुम्हारे हितों पर डाका डाला जा रहा है। और तुम्हारी पिछड़ी जातियों के नेता अखिलेश यादव की ये औकात है वो कह सके कि पिछड़ी जातियों का हक जो पिछड़े मुसलमान खा रहे हैं उनको हक नहीं मिलेगा। किसी लीडर की ये औकात है जो कह दे कि ईसाई आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि ईसाइयों आदिवासियों में ईसाई 2-3% है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो ये बड़ी धूर्तता है। मेरे विभाग में भी ऐसे बहुत धूर्त लोग थे जो अपने आप को बौद्ध कहते थे, लेकिन रिजर्वेशन अपनी जाटव जाति के नाम से बनवाते थे, दलित जाति अनुसूचित जाति से, और वैसे बुद्धिस्ट हो जाते थे, भंतों को शादी में बुलाते थे। तो ऐसे धूर्त लोग अगर बुद्ध भी बन जाएं, बुद्धिस्ट भी बन जाएं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। और ऐसे लोग धूर्त महाधूर्त हैं, भगवान बुद्ध पर नहीं चल रहे, भगवान बुद्ध की विचारधारा पर नहीं चल रहे, वो भगवान बुद्ध की विचारधारा को धोखा दे रहे हैं। इसी तरह से जो आदिवासी हैं ईसाई बनकर हिंदुओं को गाली देकर, और उस लूथ की जिसने अपने बेटियों के साथ इंटरकोर्स करके बच्चे पैदा किए, लूथ नाम के आदमी ने अपनी 2 बेटियों के साथ उसके अनुसरण कर रहे हो, और अपने को कोट पैंट पहनकर टाई लगाकर संडे को मुर्गा पकाकर और अपने आप को ब्लैक ईसाई बन करते हो। और याहुल्ला हर कार पर लिखा था, मैंने बिलासपुर में देखा था, चिल्लाए जा रहे हो। तुम्हारा तो जेनेसिस चैप्टर ही गलत है। उसमें लिखा है कि पृथ्वी 6 दिन में सृष्टि बनी, 7वें दिन यहोवा या परमेश्वर ने आराम किया। भाई सृष्टि लाखों वर्ष में बनी है, आदमी भी लाखों वर्ष में डेवलप हुआ। 2.5 लाख वर्ष पहले जैसा हमारा आदमी आया है। और वहाँ मजे की बात है, एक व्यक्ति जो MSc है साइंस में, केमिस्ट्री में MSc है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भारतीय खाद्य निगम में काम किया उसने। साइंस पढ़ के भी वो चर्च में गाने गा रहा है, बाइबल के गाने गा रहा है कि पृथ्वी 6 दिन में पूरी कायनात बनी, पूरा नेचर बना, यूनिवर्स बना। ऐसे लोगों की जो ईसाईयत में वहाँ चर्च में जाकर संगीत बजा रहा है, तो अब सोचिए किस तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। ये हिंदू ही है जो ये कहता है, उसको हर बात कहने की आज़ादी है, लेकिन आप ईसाई बनकर और मुसलमान बनकर वो आज़ादी आपको हासिल नहीं होती। और इस्लाम और बाइबल दोनों झूठ का पुलिंदा है। और भाई मैं कहता हूँ दलित, ये अंबेडकर भी दलित कैसे, अनुसूचित जाति के थे ही नहीं, वो तो बौद्ध बन गए, बौद्धों में कोई जाति नहीं है। इसी तरह भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अगर वो बुद्धिस्ट हैं तो वो भी अनुसूचित जाति के नहीं है। जो भी अपने आप को बुद्ध बताता है, बुद्धिस्ट बताता है, वो अनुसूचित जाति का है ही नहीं, फिर आरक्षण का लाभ क्यों ले रहा है? यानी कि धूर्तता की और बेशर्मी की हद है, नीचता की हद है कि आपने वो धर्म छोड़ दिया जिसमें जाति है, फिर भी आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और ये जो आदिवासी ईसाई बन गए वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यानी कि आपका कोई ईमान धर्म नहीं है, आपको किसी विचारधारा से कुछ नहीं लेना, आपको ना बुद्धिस्ट विचारधारा से, ना ईसाई से कुछ लेना, ना इस्लाम को कुछ लेना देना नहीं। आपका ये काम है कि आपका काम बनता भाड़ में जाए जनता, और आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये लड़ाई तो हिंदुओं को लड़ने लगेगी, क्योंकि हिंदुओं के हितों पर डाका डाला जा रहा है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और ये मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल, इसको खरीदिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है। ये दूसरी किताब है वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाय विजय कुमार पाल,
ये भी मेरी एक किताब है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। सारी किताबें उपलब्ध हैं। ये लेमेंट ऑफ सिंजा, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी है बाय विजय कुमार पाल, ये अस्तित्व प्रकाशन पर है, ये भी उपलब्ध है। इस तरह मैंने 10-12 किताबें लिखी हैं, आप इनको पढ़िए और जानिए कि हिंदुओं के साथ किस तरह दुर्व्यवहार इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अब तो बुद्धिज़्म के नाम पर जो अपने को दलित कहते हैं, वो बुद्धिज़्म के नाम पर बुद्धिस्ट बनकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को धोखा देकर जब रिजर्वेशन की बात आती है तो अपने को जाट अनुसूचित जाति का बता देते हैं। यही हालत ईसाइयों की है, क्योंकि धोखेधड़ी इनके खून में है। ईसाइयत और इस्लाम चलो धोखाधड़ी सिखाता है, लेकिन बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म तो धोखाधड़ी नहीं सिखाता। फिर आप आरक्षण का क्या लाभ ले रहे हो? आपकी गैरत मरी हुई है, आपको शर्म तो बिल्कुल में नहीं है। आप झूठ बोलते हो, वहाँ हिंदू जाति का बनाते हो और यहाँ उसका लाभ ले लेते हो। बुद्धिस्ट का भंतों को बुलाते हो, ये भंते हों या संते हों, आप इस तरह बुलाते हो। और एक तो वो और हमको एक साथी ने बताया कि पेरियार आपकी कास्ट का था, तो मैं पेरियार को मानूं या देवी अहिल्याबाई होलकर को मानूं, जिन्होंने 1736 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मैं तो रणजीत सिंह को मानूंगा, जिन्होंने सोने का छत्र चढ़ाने के लिए वहाँ दिया, जीर्णोद्धार कराया मंदिर को। इससे तो हमारे सिख भाई अच्छे हैं, कम से कम हिंदुओं में से बने में सिख, वो अपनी जान की परवाह करके मंदिरों को बचाते रहे, गऊओं की रक्षाएं करते रहे। और तुम बुद्धिस्ट बन जाते हो, जो कि हिंदू धर्म की एक विचारधारा का अंग है। तुम हिंदुओं को ही गाली देने लगते हो और फिर हिंदुओं की नौकरियां भी खा रहे हो। तो इससे बड़ी बेशर्मी कोई हो नहीं सकती। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ।